Good morning, students. Today, explain our new chapter, the Delhi Sultans in history. In this chapter, you have read about Delhi Sultans. आप इस चैप्टर में हम जो हैं आज दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने दिल्ली में सुल्तान बन चुके हैं। दिल्ली पर किन किन राजाओं ने अपना रूल किया है, किन किन राजाओं ने शासन किया है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो इन दिस चैप्टर 2 we saw the religion like the Kaveri Delta regions. like Kaveri Delta become the center of the large kingdom. जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है पहले चैप्टर 2 में, एक डेल्टा जैसे कि कावेरी डेल्टा के बारे में हमने पढ़ा है उसके अंदर कि वो कैसे दो बहुत जो बड़े बड़े राज्य हैं उनका सेंटर वो बन चुका था कावेरी डेल्टा। डिड यू नोटिस व्हाट देयर वाज नो मेंशन ऑफ द किंगडम विद द दिल्ली एज इट्स कैपिटल, और जिसकी राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो दिल्ली रही होगी। ऐसा किसी भी राज्य का हमारे सामने जिक्र नहीं आया था उस समय में कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही होगी, कि हम समझे कि उसकी कैपिटल दिल्ली थी, जिसकी वजह से कि दिल्ली उस समय का क्या बन गया, 12th सेंचुरी का बहुत फेमस सिटी बन चुका था दिल्ली। ठीक है, द लुक एट द टेबल 1, अगर टेबल 1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे अभी नीचे, तो दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंग अंडर द तोमर राजपूत। सबसे पहले दिल्ली जो है किन की कैपिटल बनी थी, किन की केंद्र जो सिटी है, ठीक है, किन की राजधानी बनी थी, यहाँ पर बनी थी सबसे पहले तोमर राजपूत ने। तोमर राजपूत जो थे उन्होंने दिल्ली पर राज किया था। हु और द डिफिटेड इन द मिडिल 12th सेंचुरी के बाद में, आधा 12th सेंचुरी हो गया था तब उसमें चौहान्स ने उनको डिफिट दे दिया था, और रेफर्स टू एज द चामनाज, और वो ऑफ द अजमेर, मतलब अजमेर के जो राजा थे उन्होंने उनको हरा दिया था वहाँ पे। और इसके बाद में इट वॉज द अंडर द तोमर एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और ऐसे ही चौहानों के और तोमर के बीच में ये जो कमर्शियल सिटी बन पाई थी, मतलब बहुत समृद्धशाली ये सिटी बन गई धीरे धीरे। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन द सिटी, और अधिकतर बहुत जो रिच व्यापारी लोग थे, ठीक है, वो यहाँ पर रहते थे। जैन जो लोग मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल, उन्होंने बहुत सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। कॉइन मेंटेड हेयर्स, और यहाँ पर टकसाल भी लगाई गई थी, कॉल्ड द दहलीवाल, मतलब यहाँ पर सिक्के भी ढाले जाते थे जिनको कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स तो बनाए गए थे। इसके अलावा कॉइन्स मेंटेन भी किया गया था यहाँ पर, जिसको दहलीवाल कहा जाता था। दहलीवाल मतलब कि ऐसे सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए यहाँ पर इसको दहलीवाल कहा जाता था। हैड द वाइड सर्कुलेशन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के ढाले जाते थे, और वो सिक्के बहुत ज़्यादा फेमस भी थे यहाँ पर जो सिक्के बनाए जाते थे। द ट्रांसफॉर्मेशन to the Delhi important capital that the controlled vast areas, the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look of the table 1, and again I defined the 5 dynasties that the together made the Delhi Sultanate. अब यहाँ पर 13th सेंचुरी के आगे जब हम देखते हैं तो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्थापना हुई थी। इसके बाद दिल्ली एक ऐसी कैपिटल के रूप में चेंज हो गई थी जिसका जो कंट्रोल था पूरी तरह से उसका 13th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट के रूप में इसका बहुत बड़ा फैलाव देखा जा सकता है। और अब 5 जो यहाँ पर डायनेस्टीज़ है
उन्होंने किन किन ने यहाँ पर राज किया है वो अभी हम फर्स्ट टेबल में अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी सिटीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो ये इसको नाम दिया गया इसके बाद में दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली पे बहुत सारे सुल्तानों ने, मुगल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर राज किया है 13वीं सेंचुरी के अंदर, तो इस एरिया को इसलिए दिल्ली कहा गया है। ठीक है, और सुल्तानों ने बहुत सारे जो यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया बसाए गए थे यहाँ पर, एंड लोकेटेड अ दिल्ली खुना, मतलब दिल्ली खुना कूना उसको कहा गया है। शीरी एंड द जहाँ पनाह भी उसको पहचान, मतलब उससे हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम मैप में, बहुत सारे दिल्ली के आसपास जो नगर बसाए गए थे उसमें शीरी, जहाँपना एंड द दिल्ली कुना, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे नगर उन्होंने सिटीज़ बसाई थी। ओके, अब हम आते हैं टेबल नंबर 1, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो ईयर्स हैं वो भी आपको ढंग से लर्न होने चाहिए कि कौन सी ईयर में यहाँ पर कौन से राजा ने राज किया है। ठीक है, और दिल्ली पर किन किन राजाओं ने स्टार्टिंग से और लास्ट तक जो है, स्टार्टिंग हुई थी हमारी यहाँ तोमर डायनेस्टी से, राजपूत डायनेस्टीज़, जिसमें फर्स्ट आते हैं तोमर, और यहाँ पर है फर्स्ट हमारा अनंगपाल जो राजा थे, उन्होंने 1130 से 1145 तक राज किया था। इसके बाद वहाँ पर 12 हाफ सेंचुरी के अंदर चौहान ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने राज किया था अजमेर तक, दिल्ली से लेकर अजमेर तक, तो 1175 से 1192 तक उन्होंने राज किया था। इसके बाद में अब यहाँ पर तुर्की जो है, तुर्किश लोग जो हैं, अर्ली तुर्किश रूलर्स जो हैं 1206 से 1290 तक, मतलब समथिंग 100 ईयर्स तक के अंदर अंदर उन्होंने राज किया है यहाँ पर, 90 ईयर्स के आसपास तक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान के बाद में 2006 से 2010 तक, 1206 से 1210 तक, और शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है उन्होंने भी, रज़िया, गियासुद्दीन बलबन, इनने यहाँ पर, ये सब तुर्किश थे। ठीक है, हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले राजपूत, उसके बाद तुर्किश लोग जो थे बाहर से आए थे, उन्होंने राज किया था। इसके बाद खिलजीज़ ने इसके ऊपर राज किया था, दैट वन इज खिलजीज़। खिलजीज़ में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 थे जिन्होंने बारी बारी से राज किया था। 1290 से 1320 तक इन लोगों ने, जो खिलजीज़ हैं, उन्होंने राज किया था। एंड देन आफ्टर दैट द तुगलक जो वंश के लोग थे, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने राज किया था। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट वन इज सैयद वंश। सैयद जो लोग थे उसमें ज़्यादा रूलर्स नहीं रहे थे यहाँ पर। खिज्र खां थे जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक यहाँ पर राज किया था। ठीक है, इसके बाद लोधी डायनेस्टी जो है यहाँ पर, बहलोल लोधी, जिन्होंने यहाँ पर 1451 से 1489 तक लास्ट तक राज किया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये रूलर्स उस समय में हुए थे जिस समय में दिल्ली को इन्होंने एक कैपिटल सिटी बना के रखा था, और ये जो रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया था उस समय में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑल। ठीक है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे पुट आउट किए जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा अच्छे से ये टेबल लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज़ अ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब यहाँ पर कैसे दिल्ली सुल्तान्स जो हैं उनके बारे में दिल्ली सुल्तान के बारे में और जानकारी हमको कहाँ से मिल सकती है, कैसे हम उसको फाइंडिंग आउट कर सकते हैं,
तो ऑल्थोट द इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत पुरानी अगर चीज़ें हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनके बारे में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको एज ए एविडेंस वो इकट्ठा करते हैं। तो वो हमको दिल्ली सुल्तान्स के बारे में भी कहाँ से पता चलेगा, उस समय में जो चलने वाले कॉइन्स हैं उनके। आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जो उस समय की जो कलाकृतियाँ हैं उनके नगर बसाने के तरीके हैं या उनके जो इमारतें बनाने के तरीके हैं उनसे भी इंफॉर्मेशंस मिल सकती थी। स्पेशली वैल्यूएबल आर द हिस्टोरियस त्वारिक सिंगुलर, यहाँ पर तारिक सिंगुलर को कहा जाता है, त्वारिक प्लूरल को कहा जाता है। राइट इन अ पर्सियन लैंग्वेज के अंदर अगर इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो तारिक को कहा गया एक वचन मतलब सिंगुलर, और त्वारिक जो है वो प्लूरल कहा गया है, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जो सुल्तान के उस समय जो सुल्तान रूल करता था उसके लिए लिखे गए हैं और ये फ़ारसी में लिखे गए हैं त्वारिक और तारिक के बारे में। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वर द लर्न मैन, और त्वारिक के जो लेखक हैं मतलब वो कह सकते हैं कि त्वारिक जो लोग लिखते थे, ज़्यादा लोग जो लिखते थे, सिंगल है तारिक, और जो ज़्यादा लोग हैं त्वारिक लिखने वाले, मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से जो लिखने वाले लोग हैं वो त्वारिक के ऑथर्स होते थे। अब उसमें कौन कौन से आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, है ना, कोर्टियर्स आते थे। कोर्टियर्स मतलब कि जो दरबारी होते थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर मतलब जिनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो कि उनका विवरण पूरी तरह से दिया करते थे, उनको त्वारिक बोला जाता था। ज़्यादा लोग जो इनके बारे में बता सकते थे। Who bought the recounted events, the advised ruler on the governs, establishing the important for just rule। और मतलब एक ऐसी टीम होती थी जो कि राजा को हर चीज़ से मतलब एडवाइस किया करती थी, ठीक है, और वो त्वारिक के सदस्य भी होते थे। द सर्कल ऑफ द जस्टिस, अब यहाँ पर एक है कि 13वीं सेंचुरी के अंदर फ़र्क है मुदब्बर जो है जिन्होंने लिखा था, फ़र्क है मुदब्बर, यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने ये लिखा है 13वीं सेंचुरी के अंदर कि राजा ही जस्टिस का सर्कल होता है, मतलब एक न्याय चक्र कैसे चलता है कि कैसे राजा एक न्याय करता था। तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर्स, राजा सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता है, और सोल्जर्स जो है कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सिपाही होते हैं वो सैलरीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं। सैलरीज़ कम फॉर द रेवेन्यू कलेक्टेड, और हमको जैसे कि पता है सैलरीज़ रेवेन्यू से आती है, जो कि पीसेंट्स, और पीसेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पिरियस एंड हैप्पी। और जब एक पीसेंट होता है वो कब, किसान जब खुश होता है, खुशहाल होता है, तभी वो राजा का मतलब राजा को बहुत अच्छे से रेवेन्यू दे सकता है। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनर्स गवर्नेंस, और ऐसे ही एक राजा क्या कर सकता है, ईमानदार और अच्छा गवर्नेंस कर सकता है, ऑनेस्टली उसकी प्रजा ऐसे ही सुखी रह सकती है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स द माइंड, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कुछ चीज़ों को और भी ध्यान में रखें हैं यहाँ पर, तो द ऑथर्स ऑफ द त्वारिक लिव्ड इन द सिटीज़, जो त्वारिक के जो ऑथर्स होते थे, त्वारिक लिखने वाले, मतलब त्वारिक के बारे में मैंने आपको ये बताया कि एक से ज़्यादा लोग जब किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग जानते हैं तो उस डिटेल को बहुत सारे लोग अपने दिमाग में एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो उसको त्वारिक कहा जाता है। तो मेनली त्वारिक जो लोग होते थे वो मेन सिटी के अंदर रहा करते, एंड द हार्डली ever in the village they often brought their historians for sultan in the hope of the rich awards,
और वो अधिकतर हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं वो राजा के बारे में जो इतिहास लिखा करते थे वो इस आशा से लिखा करते थे कि राजा उनको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। रिवॉर्ड्स मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देगा, इनाम देगा, ठीक है। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर्स बेस द birthright and the gender distinctions. These ideas were not shared to everybody. और यहाँ पर जो राजा हुआ करता था, मतलब थर्ड जो है, यहाँ पर जो लेखक हुआ करते थे त्वारिक के, वो अक्सर राजा को क्या करते थे, जिनके मतलब कि बर्थ राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर राजा का जन्म सिद्ध अधिकार जो होता था, क्योंकि वो राजा का बेटा ही राजा बनता था यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मतलब किसी भी टाइप का जो जेंडर डिस्टिंक्शंस है, मतलब वो राजा को कहते थे किसी भी टाइप के लिंग भेद से आप बचिए। लिंग भेद मतलब कि औरत आदमी में जब डिफरेंसेस होते हैं या कुछ भी होता है ऐसा, तो किसी से भेदभाव मत करिए। वो चाहते थे, जो त्वारिक के जो लोग हुआ करते थे, वो राजा को एक अच्छी सलाह देना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो अपना राज्य जो है बहुत अच्छे आदर्श व्यवस्थाओं से चलाए। उसके लिए वो हमेशा उनको नए आइडियाज़ देते थे, वो शेयर करते थे और नॉट शेयर्ड बाय द एवरीबडी। वो दूसरों से इसके बारे में शेयर नहीं करते थे, वो केवल राजा से ही शेयर करते थे इसके बारे में। इन द 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकम सुल्तान। 1236 के अंदर जो इल्तुतमिश है उसकी जो डॉटर थी रज़िया, वो सुल्तान बनी, क्योंकि जो उनका बेटा था वो सुल्तान बनने लायक नहीं था। द क्रॉनिकर ऑफ द एज मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल टू क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स, कि वो ये यहाँ मिनाज सिराज जो हैं उस युग के क्या थे, क्रॉनिकर थे, मतलब कि इतिहासकार थे बहुत बड़े। उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्या थी, मतलब उसमें कैपेसिटी थी राजा बनने की। लेकिन बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल टू हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन वो क्या थी, एक रानी को लोग अपनी, मतलब एक औरत को लोग अपनी क्या नहीं बना सकते थे, मतलब अपना रूलर नहीं बना सकते थे। इसलिए नाउ वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं कर पाई वो, और लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शी रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और ऐसे करते करते 1240 तक तो उसको 4 साल बाद उसको राज्य से हटा दिया गया। लोगों ने उसे हटा दिया कि हम हमारे ऊपर एक औरत को राज्य करते हुए नहीं देख सकते।